आज हम एनसीईआरटी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे यानी एक्सरसाइज नंबर 5.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इस एक्सरसाइज का एक छोटा सा इंट्रो बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद क्या होता है? an होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। अब देखो, जहां an क्या होता है? an आपका AP का nवां पद है। इसे हम AP सीरीज में अंतिम पद भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अंतिम पद पढ़ते हैं। और मैंने बताया था इसे व्यापक पद भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और व्यापक पद भी पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना, A जो है क्या होता है आपका? प्रथम पद। A आपका क्या होता है? प्रथम पद। आप A1 इक्वल टू क्या लिखते हैं? A लिखते हैं, पता ही होगा आपको, मैंने बता दिया था। N क्या है यहाँ पर? N जो है आपका पदों की संख्या। और मैं बता दूं, पदों की संख्या हमेशा धनात्मक होती है। पदों की संख्या क्या होगी आपकी? धनात्मक। और D आपका सार्व अंतर है। D क्या है? सार्व अंतर है। कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। बात समझ में आ गई होगी? या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, अगर आप पहले लेक्चर में देखेंगे तो इस फॉर्मूले से ना एपी का व्यापक रूप भी निकलता है। एपी का कौन सा रूप निकलता है? व्यापक। इसे जनरल फॉर्म भी पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर n की वैल्यू डालते रहो, एपी का व्यापक रूप निकलता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा आपका? a1 इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1d। तो आपका आ जाएगा a प्लस, या तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी 0। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा इधर a, यानी आपका a1 कितना आ जाएगा? a। इसी प्रकार आप n की वैल्यू 2 डालो तो कितना आ जाएगा? a2 इक्वल टू a प्लस डी। ऐसे n की वैल्यू 3 डालो, a प्लस 2d। ऐसे अगर आप n की वैल्यू 100 डाल देते हो तो क्या आ जाएगा? a प्लस 99d। अगर माना आप n की वैल्यू 1000 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 1000 डाल देंगे तो आपका a1000, AP का हजारवां पद कितना निकल जाएगा? a प्लस 999d। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो यार मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है, और जो ये एपी का व्यापक रूप है इसका यूज कहाँ पर करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। एक निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d n और यहाँ पर आपका nवां पद an दे रखा है। ठीक है, तो यार आपने जो है जहाँ पर रिक्त पद है उसको ज्ञात करना है। पहले वाले पार्ट में क्या है देखो, a दे रखा है आपका, d दे रखा है और n दे रखा है। यहाँ पर आपने an फाइंड करना है। क्लियर है ना इतना? तो सबसे पहला काम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखो जो दे रखा है उसको लिख दो। वी हैव या दिया है, हिंदी में लिख देना दिया है। a आपका कितना दे रखा है? 7 और d आपका 3 और n कितना दे रखा है? n पदों की संख्या 8 है और आपने an को क्या करना है? फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। मेरी बात इतनी क्लियर हो गई होगी आपको। an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था आपको अभी, a प्लस n माइनस 1d। अब देखो यहाँ पर a की जगह कितना लिख दोगे आप? 7, n की जगह आपका 8 आ जाएगा -1 और d की जगह आपका 3 इंटू 3 लिख देना। ठीक है ना। 7, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा और इंटू 3 वैसे लिखो, 7 3 जा 21। 21 में अगर 7 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 28। ध्यान देना, यहाँ पर 7 3 जा कितना होता है? 21 में 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, तो an आपका निकल गया है जो फाइंड करने के लिए कहा था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी प्रकार दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट क्या है? सबसे पहले आपका a दे रखा है, यानी दिया है, जो दे रखा है उसको लिख दो। दिया है a आपका -18 है और आपका d फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, और n पदों की संख्या यहाँ पर आपकी 10 है और an यानी AP का nवां पद 0। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो दे रखा है उसको लिख दो, AP का nवां पद an इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? अब आप इसके नीचे ना फॉर्मूला लिख दो, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 0। a की जगह क्या लिख दोगे? -18,
n की जगह कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 और d की जगह आपका कितना आ जाएगा, वो तो फाइंड करना है, d लिखो इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस का 18 है ना, इसको पकड़ के यहाँ लेके जाओगे तो लेके जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस का 18 है, अगर इस माइनस के 18 को यहाँ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। इधर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 9, इधर आ जाएगा आपका 9d इक्वल टू ये माइनस का 18 इधर तो क्या हो जाएगा प्लस का 18, तो d इक्वल टू 18/9, तो d आपका कितना आ जाएगा 2। तो जो ज्ञात करने के लिए कहा था हमने वो भी निकाल दिया है। अब अगला देखेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखिएगा, सबसे पहले a नहीं दिया है तो उसको तो आपने ज्ञात करना है, जो जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। d आपका कितना है -3 एंड n आपका 18 है, an आपका दिया है कितना दे रखा है -5। देखिएगा सबसे पहले आप वैसे लिखना है, AP का एनवा पद तो दे ही रखा है, an इक्वल टू -5, यहाँ पर दिया है लिख दो, दिया है या वी हैव। अब मेरी बात को समझो, फॉर्मूला नीचे लिख देंगे आप, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -5। a कितना है आपका, कुछ नहीं तो वैसे लिखो n 18 माइनस 1, d देखिएगा कितना है -3, तो इंटू -3 हो जाएगा और ये -5 ऐसे लिखिएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, a को ऐसे लिखो। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस प्लस से और इस -3 से एक साथ मल्टीप्लाई, चलो एक काम करो, इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा इधर आपका 17 इंटू कितना हो जाएगा आपका -3 इक्वल टू -5, तो कितना हो जाएगा 70 तो 51 होता है, माइनस का 51 इक्वल टू -5, तो आपका आ जाएगा इधर a इक्वल टू -5 प्लस 51। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन तो बड़े का आएगा, तो इधर कितना आ जाएगा आपका 46। तो AP का जो प्रथम पद है ना वो निकल गया आपका 46 निकल गया। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको नोट करो आप। अगला पार्ट देखिएगा, यहाँ पर आपका a कितना है -18.9 और आपका d कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है आपका 2.5 और आपने n फाइंड करना है, यानी पदों की संख्या निकालनी है, ठीक है ना। और आपका an कितना दे रखा है, an आपका 3.6। हाँ यहाँ पर ना आप दिया है लिख दो, क्या लिखो यहाँ पर दिया है। अब देखो सबसे पहले पदों की संख्या तो कितनी दे रखी है आपकी, यानी AP का nवा पद 3.6 है, तो इसके नीचे फॉर्मूला लिख दो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 3.6। अब देखो a कितना है आपका -18.9 प्लस n तो फाइंड करना है, n माइनस 1 वैसे लिखो, d की जगह कितना लिख दोगे आप 2.5 इक्वल टू 3.6। अब मेरी बात को समझो, इसको ना -18.9 को पकड़ के यहां लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, n-1 ऑफ 2.5 इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9। अब इसको ऐड कर दो। अब यहां पर ध्यान देना, अगर आप 9 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 15 का 5 कैरी 1, उसके बाद यहाँ एक कैरी दे दो, यहाँ 19 हो जाएगा, 19 में अगर 3 ऐड करो तो 22, यानी 22.5। अब ना ये जो ये मल्टीप्लाई में है इसको आप अपॉन में भेज दो, यहाँ पर क्या कर दो आप अपॉन में भेज दो, इधर हो जाएगा 2.5, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, यानी ये 25 ये 225 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ ना 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो n-1 लिखना मत, आप समझ जाओ, ये हो जाएगा आपका 225, ये आपका 25 नम कितना होता है 225, n इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा n+1, n इक्वल टू 10, यानी पदों की संख्या क्या आ गई आपकी 10 आ गई। इस AP में कितने पद है 10 पद है, बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो अगला क्वेश्चन, यहां पर क्या है, सबसे पहले एक AP दे रखी है, ठीक है, इसमें 30वां पद निकालना है और इस वाली AP में 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर प्रथम पद कितने हैं 10 है और D सार्वंतर कैसे निकालोगे, AP के अगले पद में से पीछे वाला पद, यानी 7 - 10 कितना हो जाएगा आपका
माइनस का 3। देखो यार आपने ए 30 निकालना है, तो a प्लस 29d, तो a कितना है आपका 10 है, प्लस 29 इंटू -3, तो इधर हो जाएगा आपका 10। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, मल्टीप्लाई कर दो, ये 29 और -3 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस 9 3 27 का 7, कैरी कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 कितना हो जाएगा 8, यानी -87 हो गया। कितना आ जाएगा -77, a 30 निकल गया आपका -77। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, बी। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी जा, ठीक। उसके बाद देखो, बात समझ में आ गई ना, ठीक। उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर जो है ना एपी का 11वां पद निकालना है, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा -3, और अब मैं बता दूं डी कैसे निकालते हैं, बताया है यार आप लोगों को, एपी के अगले पद में से पीछे वाला पद माइनस करना है, -1/2 माइनस, फिर इधर -3 है ना, तो कितना समझ रहे हो ना, a2 माइनस a1 होता है, क्या होता है a2 माइनस a1, अभी बताता हूँ, समझ में नहीं आया तो -1/2 ऐसे लिखो, +3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, -1, 3 2 6, तो कितना आ जाएगा 5/2, तो डी निकल गया, 5/2 निकल गया। बात समझ में आ गई होगी यार। डी कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है ना, इधर देखो डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब यहां पर आपने एपी का 11 पद a11 निकालना है, a प्लस 10d, a कितना है दोस्तों -3, 10, अब देखो इंटू, देखो इंटू में है ना, तो अभी इंटू लिखा, डी की जगह कितना आ जाएगा 5/2, तो कितना आ जाएगा इधर 5, तो इधर हो जाएगा यार -3, 5 × 25, तो आपका a11 कितना आ जाएगा, घटा दो ना, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, a11 भी निकल गया, यानी ऑप्शन कौन सा है ना, ऑप्शन ये है ना, ठीक। आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देना, जो मिसिंग टर्म है उनको आपने निकालना है, यार ये समांतर श्रेणी है, ये एपी का प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, दूसरा पद मतलब a2 है। बात समझ में आ गई। तो यार दिया क्या है, एपी का प्रथम पद दे रखा है, एपी का प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद a1 = a, कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है, और आपने a2 क्या करना है, ज्ञात करना है, और आपका तीसरा पद कितना दे रखा है 26 दे रखा है। मेरी बात को सुनो, जो तीसरा पद है 26 दे रखा है, तो उसे आप कैसे लिख सकते हो, a + 2d = 26, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है इतना। अब आप a का मान इसमें रख दो, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर जहां एक दिखता है उसकी जगह क्या लिख देंगे 2 + 2d = 26, 2d = 26 - 2, ये प्लस का 2 इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा -2, 2d = 24, d = 24/2, d कितना हो जाएगा हमारा 12। देखो एपी का प्रथम पद है, d है, तो आसानी से आप एपी का दूसरा पद निकाल सकते हो, a2 = a + d। बोलो a कितना हो जाएगा 2, d आपका 12, तो ये आया आपका 14, यानी a2 जो है आपका कितना निकल गया 14। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो बात को समझो, ऐसे जो हमारा क्या है दूसरा पार्ट है, यहां पर भी एक समांतर श्रेणी तो है, समझ रहे हो, यहां पर क्या एक समांतर श्रेणी है, तो ये कौन सा पद होगा, प्रथम a1, ये a2, ये a3 होगा, और ये a4 दे रखा है आपका 3 दे रखा है। यार यहाँ पर ना सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, देखो a1 को a भी लिख सकते हो, ठीक है यार, जो टर्म आपको दे रखा है ना उसी का यूज करना होता है, उसका यूज करके आप a और d निकाल दोगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों में ना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या करोगे, जो दे रखा है, यानी प्रथम पद नहीं दे रखा है यहाँ पर, समझ रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर प्रथम पद नहीं है, तो यार यहाँ पर 2 समीकरण बनेंगे। कितनी समीकरण बनेंगी, यानी 2 इक्वेशन बनेंगी। तो मैं क्या करूँगा, देखो पहले तो लिखूंगा माना प्रथम पद, माना, इसका सॉल्यूशन आ दोस्तों, माना प्रथम पद
हम लिखेंगे यहाँ पर a, शार्व अंतर, माना शार्व अंतर क्या हो जाएगा d। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला काम जो दे रखा है, ये क्या हो गया a1, तो ये a2 हो जाएगा, a2 हमारा 13 है, तो a प्लस डी, यानी एक समीकरण बन a प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या दे रखा है a4 कितना है, 3 है, देखो 3 है ना, तो यहाँ पर a4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, जनरल फॉर्म पढ़ाई थी मैंने, व्यापक रूप कहते हैं जिसको, हाँ, तो उसी वो कैसे लिखते हैं मैंने बताया था आपको, a प्लस 3d इक्वल टू 3, समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब क्या कर दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, यानी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर दो, माइनस कर दो। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर यानी समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट लिख दिया, a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। क्या करेंगे दोस्तों, अब जो प्लस वाला है कभी भी ये बन गया बीजी व्यंजक, एक बीजी व्यंजक होती है, ये देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं जैसे। तो यहाँ पर ध्यान देना, जब भी हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, घटाने पर क्या होंगे यहाँ पर साइन चेंज, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का d, अब ये प्लस का 3d नहीं माइनस का 3d पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, -2d, घट जाएगा ना। ऐसे ये प्लस का 13 माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, प्लस का d इक्वल टू कितना हो जाएगा -10/2। आप ये भी कर सकते हो, -2 से दोनों साइड भाग देने पर या दोनों पक्षों में भाग देने पर कहो d इक्वल टू कितना आ जाएगा -5, यानी आपका शार्वांतर कितना निकल गया -5, और प्रथम पद आपने निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे d का मान, समीकरण 1 या 2 किसी पर भी रख दो, किसी में भी रखो। अच्छा मैंने कहीं गलतियां तो नहीं कर रखी, नहीं सही है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे 2 में भी रख सकते हो, हाँ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो कहाँ पर है समीकरण 1, ये रहा, a लिखो, d की जगह कितना आ जाएगा आपका -5, प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13 प्लस 5, a इक्वल टू 18, यानी 18 आ जाएगा। AP का प्रथम पद 18 और सर्वांतर -5 यह आपने निकाल दिया है। अब देखो जो मिसिंग है उसे निकाल देंगे। चलो क्या निकालने बोला, a1 इक्वल टू a, यानी आपका 18 हो जाएगा। फिर बोला a3 निकालो भाई, a3 को आप लिखते हो a प्लस 2d। a कितना है, a है हमारा 18, 2 इंटू d कितना है -5, तो हो जाएगा हमारा 18 - 10, तो आपका a3 कितना आ जाएगा 8। बात आ गई होगी यार समझ में, बहुत आसान है, समझ में आ गई बात, तो इसको आप नोट करिएगा। अगले पार्ट देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 5वां लिख रखा है, चौथा खुद करना। तीसरा, यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद आपने निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तो यार सबसे पहले क्या करोगे, देखो ध्यान देना, सबसे पहले प्रथम पद कितना है, देखो प्रथम पद दे रखा है 5, और आपको क्या दे रखा है a1 a2 a3 a4 दे रखा है, आपको कितना दे रखा है a4 9 होल 1/2, तो कितना 9 दूनी 18, 18 में एक जोड़ो कितना होता है 19/2, यानी 19/2 हो जाएगा ना। a4 को कैसे लिखोगे आप, a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। देखो 2 से दोनों पक्षों भाग दो, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर समझ गई मेरी बात। तो कितना हो जाएगा इधर 2a प्लस 3 दूनी 6 6d, इधर कितना आ जाएगा 19, भाग नहीं सॉरी गुणा करने पर लिखोगे, क्या लिखोगे गुणा करने पर, भाग नहीं, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर दो 2a हो जाएगा, यहाँ पर 6d हो जाएगा, यहाँ पर जैसे 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो 19 बच गया। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 बन जाएगी। अब यहाँ पर a का मान रख दो, ये प्रथम पद है, a का मान रखो, a का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा भाई 2 × 5 प्लस 6d इक्वल टू 19, तो कितना हो जाएगा इधर 10 प्लस 6d इक्वल टू 19। अब देखो 6 को यहाँ लेके जाओ, 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 - 10, d इक्वल टू 9/6, यानी 3 से कट जाएगा, 3 × 2 =
6 3 3 जा 9, डी कितना आ जाएगा आपका 3/2 आ गया डी। अब देखो ए भी आपके पास है और डी भी है, तो फटाफट आप निकाल दो दूसरा पद a प्लस डी। दोस्तों a कितना है 5, d कितना है 3/2, 5 दूनी एलसीएम में तो 2 होगा, अपॉन में 2 होगा, 5 दूनी 10, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 13। समझ गई बात? तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 होल 1/2। ऐसे ही आप निकालो a3, a प्लस 2d, a कितना है आपका 5, 5 प्लस 2 इंटू 3/2 कट गया तो कितना हो जाएगा आपका 8। ये बात समझ में आ गई होगी, जो निकालने के लिए बोलना ये निकाल लिया। अगला देखो ऐसे ही, तो एपी का प्रथम पद निकालना है, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, ऐसे ही पांचवा निकालना है। यही देखो यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा, माना प्रथम पद ए क्या हो जाएगा आपका सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या हो जाएगा डी। अब देखो प्रथम पद नहीं दिया है तो यार जो दिया होता है उसी के सारे चलते हैं। यहाँ पर a2 दे रखा है आपका 38, यानी समीकरण बन जाएगी a प्लस डी इक्वल टू 38, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे आपका दे रखा है यहाँ पर a6 इक्वल टू -22, a प्लस इसे लिखोगे आप 5d इक्वल टू -22, समीकरण कितनी हो जाएगी 2। समीकरण 1 और 2 को घटा दो, समीकरण 1 - 2 करने पर यहाँ पर a प्लस डी इक्वल टू 38 लिख दोगे दोस्तों, यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल टू -22। जब हम घटाते मैंने क्या बोला साइन चेंज हो जाता है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4d हो जाएगा, माइनस का 4d। इधर कितना हो जाएगा आपका 8 में से 2 कितना हो जाएगा, नहीं घटाओगे नहीं, या तो जोड़ोगे ना, तो कितना हो जाएगा भाई 40 60 हो जाएगा, d इक्वल टू -15। कैसे 15 चौको 60 होता है ना, तो भाग दे दिया, अरे यार समझ में नहीं आया, 60/-4 तो कितना आ जाएगा -15। अब उसी के बाद देखो, अब आपने प्रथम पद भी निकालना है। अब d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखो, मैं तो 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। बात समझ में आ गई? देखो ध्यान देना, a ऐसे ही लिखो, d की जगह कितना आ जाएगा भाई -15, कितना आ जाएगा -15 इक्वल टू 38। अब इधर a -15 इक्वल टू 38, तो क्या हो जाएगा देखो, a इक्वल टू 38 + 15। बात समझ में आ गई ना, माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस तो होगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 53, हाँ ठीक है 53। यानी देखो AP का प्रथम पद a1 इक्वल टू a कितना आ जाएगा आपका 53। उसी प्रकार आपने क्या निकालना है, अब मेरी बात समझना, आपने d भी निकाल दिया, यानी सार्वअंतर भी निकाल दिया है और प्रथम पद भी निकाल दिया है ना, अब तो फटाफट निकाल सकते हो। a3 निकालो, अब a प्लस 2d ना। अब देखो a कितना है यार, a कितना है आपका भाई, a तो हमारा 53 है, और 2 इंटू डी कितना है -15 इंटू -15 लिख देंगे, ठीक है। तो 53 -30 कितना आ जाएगा आपका, इधर 23 आ जाएगा, a3 निकल गया -23। अब देखो आपने क्या निकालना है, a4 निकालना है, निकालो a4, a प्लस 3d, बताओ a कितना है 53 है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इंटू -15। अब यहाँ पर कितना हो जाए 53, और इधर कितना हो जाए -45, 45 होगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर घटा दो, कितना आ जाएगा 53 में से अगर आप 45 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपने, अब निकालना है आपने a5। क्या निकालना है a5, a प्लस 4d। a कितना है देखो यार 53 है, प्लस 4 इंटू -15, तो 53 - 60, ये आ गया आपका माइनस का, हाँ 7 ही होगा, तो a5 भी निकल गया। जो निकालने के लिए बोला हमने निकाल दिया। देखो प्रथम पद निकाल ही दिया हमने,
और तीसरा पद निकाल दिया है, चौथा पद निकाल दिया है और उसी प्रकार हमने पांचवा पद भी निकाल दिया है। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सबसे पहले तो यहां पर एक एपी दे रखी है, एपी का कौन सा पद 78 है, समझ रहे हो क्या निकालना है, यहाँ पर n निकालना है। समझ में आई मेरी बात। देखो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैं इसके बाद जो लेक्चर लेके आने वाला हूँ उसमें अब मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी और एग्जाम्पल, ठीक है। यानी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 5.2 चल रही है, तो उसको बड़े ध्यानपूर्वक देखना, इसको भी आपने समझना अच्छी तरीके से। और यार जरा वीडियो को आप क्या करो, लाइक शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर सबसे पहले ना, यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले देखो एक एपी दे रखी है, तो एपी दे रखी, तो एपी का प्रथम पद क्या होगा भाई, सॉल्व करो इसको, इधर सॉल्यूशन लिखो 3 और डी यानी शार्वंतर A2 माइनस A1, A2 आपका कितना है 8, A1 कितना है आपका 3, तो कितना आ जाएगा अभी तक 5, यानी शार्वंतर कितना निकल गया 5। बात मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको हम पढ़ते हैं A1, इसको पढ़ते हैं A2, इसको पढ़ते हैं A3, A4। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को, ठीक है। अब यार एक बार बताओ कौन सा पद 78 है बोल दिया, सिंपल सी बात है, आपने क्या लिखा है, माना nवां पद, nवां पद, ठीक है, nवां पद an इक्वल टू 78, nवां पद क्या हो जाएगा आपका an, यानी nवां पद 78 है, nवां पद क्या है आपका 78 है, तभी मैंने क्या लिखा, माना nवां पद an इक्वल टू 78, या आप ऐसा लिख दो यार, ऐसे थोड़ा, माना nवां पद 78, माना nवां पद क्या है आपका 78, तो इधर क्या हो जाएगा आपका an इक्वल टू 78, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 78, a कितना है हमारा 3 है और n माइनस 1 ऐसे लिखो, d की जगह कितना आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू 78, n माइनस 1 और 5 78, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा इधर आके, n माइनस 1 और 5, 78 में से अगर 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 75, n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5, 15 बच्चे 75, तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 तो 16 हो जाएगा, यानी एपी का nवां पद, इधर क्या लिखोगे, एपी का nवां पद 78 है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ बताइए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।